फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए, क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो मैं पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। देखिए, मान लीजिए ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हुई ए बी और डी सी एक पेयर, देन ए डी और बी सी दूसरा पेयर। अब ए बी का मान लीजिए मिड पॉइंट है P, बी सी का मिड पॉइंट है Q, डी सी का मिड पॉइंट है R और ए डी का मिड पॉइंट है S। तो अब हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अगर हम ये जो अपोजिट साइड्स हैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, यानी कि P को हम R से ज्वाइन कर दें और इसी तरह से S को Q से ज्वाइन कर दें। हमने इनको ज्वाइन किया, मान लीजिए ये मीटिंग पॉइंट जो है ये है O। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी कि हमें प्रूव करना है OP जो है वो OR के इक्वल है और इसी तरह से OQ जो है वो OS के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन क्या है हमें, a quadrilateral ABCD ये गिवन है हमें। P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। और दूसरा, ये दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, O को। तो इसको भी हम लिख देंगे PR एंड QS। PR ये वाली लाइन हो गई और QS ये वाली। इंटरसेक्ट each other at O। O पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। अब प्रूफ क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, टू प्रूफ OP इज इक्वल टू OR फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है OQ इज इक्वल टू OS। ये दो चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें, सबसे पहले हम P को Q से ज्वाइन करेंगे, फिर Q को R से, R को S से और S को P से। तो हमने ये इनको ज्वाइन कर लिया, यही हम लिख लेंगे बात, ज्वाइन PQ QR RS एंड SP। इसी तरह से देखिए, हमें दो कंस्ट्रक्शंस और करनी है। हम A को C से भी ज्वाइन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे और दूसरा हम B को D से भी ज्वाइन करेंगे। इसको भी हम लिख लेंगे ऑल्सो AC एंड BD। तो ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ किस तरह से हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। इसको अगर मैं यहाँ पर फिर से रीड्रॉ करूँ तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा, A, ये B और ये C, और ये हमारे पास है लाइन ये P और ये Q। तो देखिए, जो ABC ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC
P ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। Q जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम इसे लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। देखिए हमारे पास जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके हिसाब से अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है और इन दो मिड पॉइंट्स को हम जॉइन करें तो जो ये वाली लाइन है जॉइनिंग लाइन यानी कि PQ, ये थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये हमारे पास कहाँ से आया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये प्रूव किया। अब इसी तरह से देखिए, अगर हम ट्रायंगल लें ADC, इन ट्रायंगल ADC, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसको भी मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि समझने में हमें इजी हो जाए। ये A है, ये C, ये D और ये S और ये R, ये वाला पार्ट ये हमने यहाँ पर रीड्रॉ किया। तो अब देखिए इसमें R जो है DC का मिड पॉइंट है, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC और इसी तरह से S जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AD का। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर इसमें भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें, S मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट, तो ऑब्वियसली जो SR है वो AC के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो हम यही लिख देंगे, देयरफॉर RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC। रीज़न इसका भी वही रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए अगर हम इसे इक्वेशन 1 मार्क करें और इसे मैं इक्वेशन 2 मार्क करूं, तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, देखिए PQ जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है, RS भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। इस फिगर में देखें, ये PQ, ये RS और ये AC। PQ AC का आधा है, इसी तरह से RS AC का आधा है, तो इसलिए PQ और RS हमारे इक्वल हुए। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what do we get? PQ is equal to RS and also PQ is parallel to RS, क्योंकि देखिए PQ AC के पैरेलल है, RS AC के पैरेलल है, दोनों लाइंस PQ और RS AC के पैरेलल है, तो बट ऑब्वियस है कि आपस में भी ये दोनों लाइंस पैरेलल ही होंगी। तो PQ RS के पैरेलल भी आ गया और इक्वल भी आ गया। तो अब देखिए जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसके अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को अगर हम कंसिडर करें, मैं इसकी भी फिगर आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से है, हमारे पास एक रफ हैंड फिगर ड्रॉ कर रही हूँ मैं आपके लिए, PQRS। ये वाली लाइन इसके पैरेलल आई और ये वाली लाइन इसके इक्वल भी आई। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, thus a pair of opposite sides of quadrilateral PQRS is parallel and
इक्वल, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूव कर दिया कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। और अब हमें ये मालूम है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसके डायगनल ड्रॉ करूं, ये QS और ये PR, देखिए यहाँ पर भी ये ड्रॉ हो रखे हैं, QS और PR ये ज्वाइन कर रहे हैं हमारे O पर, ये रहा O पॉइंट। तो अगर ये दोनों डायगनल्स एक पैरेललोग्राम के अंदर हैं तो ये पार्ट OR किसके इक्वल होगा? OP के इक्वल, और इसी तरह से OS किसके इक्वल होगा? OQ के इक्वल। तो अब हम यहाँ पर ये बात लिख देंगे, सिंस diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore OP is equal to OR। ये पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्वल आया, एंड ऑल्सो OS इज इक्वल टू OQ। और यही हमें एक्चुअली प्रूव करना था। देखिए, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूव करना था कि PR और QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो हम यही बात चाहें तो एंड में फिर से लिख भी सकते हैं। सो PR एंड QS bisect each other। तो यही था जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स, आई होप आपको इसकी सॉल्यूशन भी ज़रूर समझ में आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।